8 बजे प्राइम टाइम वाली आदत छोड़कर पहली बार रात के 12 बजे कमरे में अकेले बैठकर अपने मोबाइल के सामने वाले कैमरे से मित्रों की जगह माय फ्रेंड्स कहकर प्रधानमंत्री ने वीडियो बनाया। ये बताता है कि राजा का अहंकारी सिंहासन छात्रों ने हिला डाला है। रेडियो पर मन की बात करने वाले मोदी को छात्रों ने खड़े फोन पर वीडियो बनाने को मजबूर कर दिया। 8 बजे गोदी मीडिया पर पधारने वाले प्रधानमंत्री को रात 12 बजे मोबाइल पर वीडियो बनाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरे सर, आ गए आपका टाइम तो 8 बजे का रहता है, आप तो आज 12 बजे प्रकट हुए महाराज। अच्छा, आपको मुसद्दा भी मिल गया, मैंने तो सोचा आपको मसौदा मिला होगा। कोई बात नहीं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप ना करें। कोर्ट के सामने आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या कर लेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री ये बात भी मोबाइल में टीपी देख करके बोल रहे थे कि हम परीक्षाओं के लिए बिल लेकर आएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, पेपर लीक कराने वालों को सजा दिलवाएंगे। लेकिन एक बात और सुनते जाइए, जो सीबीआई लोगों को बंदर का नाच नचा देती है, उसने नीट पेपर लीक 2024 के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को कल ही क्लीन चिट दे दी है। बोली है कि इन्होंने क्वेश्चन पेपर चुरवाया है या चुराया है, इसके सबूत ही नहीं मिले हैं। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक 2024 मामले में संजीव मुखिया को आरोपी बनाया था। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत छोटी पत्रकार हूँ, बहुत छोटी चीज पूछती हूँ। सीबीआई के हाथ में लालू यादव का केस भी तो है। लालू के घर परिवार वाले सब के सब चुनाव के समय पूछताछ के लिए बुलाए जाते हैं। पेपर लीक वाला बड़ी फास्ट स्पीड में छूट गया। इस पर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या अहमियत है। प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है, बच्चों ने आत्महत्या कर ली और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। अगली साल नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की, अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का से क्या होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी भी बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, रेप केसेस के बने हुए हैं, सालों साल लग जाते हैं इन फास्ट। अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड्स को छुड़ाना ही है, अगर आपने सबूत ही इकट्ठे नहीं करने, अगर आपने जांच ही नहीं करनी, उनको बेल ही दिलवानी है, उनको जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, जब पेपर लीक के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतने छात्र एकजुट हैं कि मोदी को आधी रात में जाग कर वीडियो बनाना पड़ रहा है, तब उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीटेक का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। यहां भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही है। लेकिन क्या हुआ? पेपर लीक दोस्तों वो धंधा है जिसमें मेहनत कम है, मुनाफा ज्यादा है। मोदी कितने सीरियस है पेपर लीक को लेकर, इससे साफ समझ में आता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से कहा कि जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद में पटल पर स्टेटमेंट देना होता है। देर रात एक वीडियो बनाकर संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी होती है। मोदी जी, आज संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके आइएगा। पहले छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने लाठी डंडे पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों की आवाज दबाने के लिए करवाया है, उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। फिर हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत डिस्कशन के लिए तैयार हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ 26 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है। जिस पार्टी ने कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक को देशद्रोही कहकर एनएसए लगाकर उन्हें जेल भेज दिया था, उसी पार्टी के नड्डा साहब सूप लेकर के उनके महान कार्यों के लिए, उनको महान बताते हुए उनका अनशन खत्म कराने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन दोबारा से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। देख रहे हैं आप, मोदी जी सोनम वांगचुक के वजन के लिए कितना परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ जिन छात्रों के लिए सोनम वांगचुक अनशन पर थे, उन छात्रों को इनके शिक्षा मंत्री और इनके पार्टी क्या कहती है वो सुनिए। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ?
ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। दोस्तों, दीपके ने कहा है कि वांगचुक ने अनशन खत्म करके हम सबकी बात मान ली है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना ये आंदोलन तो खत्म नहीं होगा। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा, इस विषय पर अगर योगेंद्र यादव की बात न सुनी जाए तो फिर ये पूरी बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि योगेंद्र यादव बहुत ही सीधी और खरी बात करते हैं। वांगचुक के अनशन पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ध्यान से सुनिए। देर रात को न्यूज मिली कि सोनम वांगचुक ने अपना इंडेफिनिट फास्ट फाइनली समाप्त कर दिया है। तो पहले तो संतोष हुआ, रिलीफ हुआ, भाई ये आदमी नेशनल एसेट है, इसका स्वास्थ्य हर कोई चाहता है। फिर साधुवाद, इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड कि सोनम वांगचुक की हिम्मत ने इस आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाया, देश की युवा ऊर्जा को सामने रखा, इस देश में आत्मा को जगाया। लेकिन एक सवाल, जिस एश्योरेंस के बेसिस पे सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट विथड्रॉ किया है, वो तो सिर्फ इतना कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट केस नहीं बनेगा। भाई, पीसफुल प्रोटेस्टर के अगेंस्ट तो केस बनना ही नहीं चाहिए। तो क्या सरकार तय करेगी कि उन प्रोटेस्टर्स में से कौन से पीसफुल थे, कौन से नहीं थे? और जो 11 FIR ऑलरेडी हो चुके हैं उसका क्या होगा? इसलिए सलाम CJP के उन तमाम युवा नेताओं को जिन्होंने स्पष्ट किया है कि अनशन समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि प्रोटेस्ट समाप्त हो गया। सोनम वांगचुक ने भी ये नहीं कहा है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। फाइनली एक सावधानी, एक अलर्ट। अगर आपने तय किया है यूथ ने कि ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरी तरह से पीसफुल हो, हर तरह से डिसिप्लिन्ड हो, किसी किस्म की कोई बेजा हरकत नहीं हो। जिम्मेवारी आपकी है कि इसमें एक जंतर मंतर नहीं, हर शहर, हर टाउन, हर कस्बे में जंतर मंतर बने। जिम्मेवारी आपकी है कि अब सवाल सिर्फ एक लीक और एक मंत्री का नहीं है। जो पूरा एग्जामिनेशंस का सिस्टम है, एजुकेशनल हो या जॉब्स के लिए हो, इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को ओवरहॉल करना है। सबको शिक्षा, समान शिक्षा, हर हाथ को काम का अधिकार मांगना। दोस्तों, मैं जंतर मंतर पर हूं और देख रही हूं कि ये आंदोलन कॉकरोच आंदोलन या फिर CJP से बहुत आगे निकल चुका है। नड्डा ने आज फिर दीपके को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन दीपके ने नड्डा के घर जाने से इनकार कर दिया। 12:30 बजे मीटिंग है JP नड्डा जी के साथ। पहले तो वो फिर से इन्हें अपने घर बुला रहे थे। हमने कहा हम उनके घर नहीं जाएंगे, नहीं जाने ना उनके घर, नहीं जाने ना। तो उसके बाद हमने कहा कि जंतर मंतर आ जाइए। वो जंतर मंतर को भी आने को तैयार नहीं थे। तो हमने कहा अगर आप जंतर मंतर नहीं आते हो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके घर नहीं आएंगे। तो मीटिंग जो होगी वो न्यूट्रल प्लेस पर होगी। होनी चाहिए ना मीटिंग, होनी चाहिए ना मीटिंग। और मैं आशुतोष और सौरभ से कहता हूं, इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। देखिए दोस्तों, अब कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार की जो बेचैनी है वो बहुत बढ़ने लगी है। जैसे मछली को अगर पानी से कोई बाहर निकाले तो वो कैसे तड़पने छटपटाने लग जाती है, बिल्कुल वैसी ही हालत भाजपा की है। जैसे भाजपा हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ कर नहीं सकती। हिंदू मुसलमान के विषय से इतर ज्यादा देर तक भाजपा के लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता है। वो संसद में भी वंदे मातरम, जनगण मन, मंदिर मस्जिद, 3 तलाक, वक्फ आदि आदि इन सब पर बात करती है। जेनजी सरकार को पढ़ाई लिखाई की बात पर खींच करके लाए हैं। अब भाजपा बिना हिंदू मुसलमान के छटपटा रही है, कर तो कुछ पा नहीं रही। वो जल्दी से इससे पीछा छुड़वाकर किसी भी हाल में हिंदू मुसलमान के तालाब में दोबारा से गोते लगाना चाहती है। लेकिन जेनजी भाई साहब उल्टी खोपड़ी के निकले। उनको अपनी बात के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आ रहा है। आज की जनरेशन जिसे जेनजी कहते हैं वो हिंदू मुसलमान से बहुत ऊपर उठ चुके हैं।
उसके अपने मुद्दे हैं, उसके अपने मसले हैं। ऐसे ही रहा अगर दोस्तों तो मंदिर मस्जिद अकबर बाबर वाली जो पॉलिटिक्स है वो भारत से बहुत जल्दी विदा हो जाएगी। अगर ये मुद्दा विदा हो गए ना, इन पर बैठी सरकारों का टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तो मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जंतर मंतर पर दिन रात कवरेज कर रही हूँ, उल्टा चश्मा यूसी पर वो कवरेज आपको दिखा भी रही हूँ। यह इंटरनेट बंद है, इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है, गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। हमारी कोशिश ये है कि हम हर अपडेट आपको देते रहें, इसीलिए चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारी वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं, नमस्कार।